प्यारी सत्संग जी, आप भली भांति जानते हैं कि श्री गुरु रविदास मंदिर डेरा बाबा लालदास का पाल मोचन में गुरु महाराज जी का जन्म दिहाड़ा 5 फरवरी को भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा और 3 तारीख को हमारे स्टेट लेवल का सरकार भी मना रही है, वहाँ भी हमारी संगत जाएगी। और 12 फरवरी को गुरु रविदास महाराज जी की शोभा यात्रा है। उस शोभा यात्रा में हमारे भारत के कोने कोने से झांकियाँ बनाकर साथ संगत आती है। बस उनसे यही निवेदन रहता है कि आप कीर्तन करते आएँ और कीर्तन करते ही जाएं। कोई ऐसा काम ना करें कि जैसे हम मोटरसाइकिल की बंसरी निकाल कर पटाखा बजाते हैं या कोई नशा करते हैं। कोई श्रद्धालु ऐसा काम ना करें, नशा त्यागने के लिए आए और अपने जीवन को सफला बनाने के लिए आए। ये हमारी डेरा बाबा लालदास जी की तरफ से संदेश भी है, विनती भी है। जैसे सतगुरु जी ने कहा कि धर्म की एक फल, संत मिले 4 फल, सतगुरु मिल जाए तो अनेकों फल। इस धाम पर हमें धर्म करने का मौका और संतों की सत्संग करने का मौका, सतगुरु के दर से अनेकों फल प्राप्त मिलेंगे। तो हम अपने जीवन को यहाँ कर सफला बनाएं, शोभा यात्रा में शामिल हों। 12 तारीख को जो 12 फरवरी की शोभा यात्रा है वो बड़ी धूमधाम से मनाई जाएगी और 5 फरवरी का जो जन्म दिहाड़ा है भारत के हर नागरिक, हर परिवार के अंदर मनाया जाए। वो गुरु, धर्म गुरु सबके लिए होते हैं। हमारे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी सर्व मानवता का संदेश देने वाले थे, तो उसको मानने के लिए अपने जीवन को सफल बनाए, ये दास की अरदास है जी। जो मुख्य अतिथि हमारे मुख्य अतिथि साहब जो भी आते हैं, चाहे हमारे मुख्य अतिथि तो साथ आप सभी हैं, संत जन हैं और जो बुला लेते हैं उनका हम मान सम्मान करते हैं। तो हमारे मुख्य अतिथि जी जो जितने भी हमारे बुद्धिजीवी समाज से भी आएंगे उनका हम मान सम्मान करेंगे। और यहाँ जो कीर्तन मंडलियाँ और जो हमारी झांकी आएंगी उनका भी सभा के द्वारा, साथ संगत के द्वारा पूरा मान सम्मान होगा। हम अपनी ओर से यही प्रार्थना भी करते हैं कि जरूर आएँ और सबका स्वागत है। देखिए, हम बधाई के रूप में हमारी सभा की तरफ से हर ट्रेली को गिफ्ट दिया जाता है, इनाम दिए जाते हैं। जो मंदिरों में भंडारे देते हैं तो हम बाल्टी या मतलब कि कोई भी उसको टप देते हैं या भगोना देते हैं, तो वो सभा की तरफ से उनको बधाई भी देते हैं और कुछ सामान भी डोनेट करते हैं। कैलेंडर हो, जैसे गुरु महाराज जी की ऐतिहासिक पुस्तक है, वो भी देते हैं। तो हम ये साथ संगत को जोड़ने का काम करते हैं और मानवता को ये संदेश देते हैं कि वे नशे से बचें, निंदा चुगली से बचें, अपने बच्चों को शिक्षा की तरफ ले जाएं और गुरुद्वारे मंदिर जरूर जाएं। युवाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, हमें डेरा बाबा लालदास के अंदर हमारी सभा के द्वारा, देखो, हमें पिछले साल 645वां जन्मदिन मनाया था, अब की बार 646वां जन्मदिन मना रहे हैं। हमें कम से कम 1992 से हमारे महापुरुषों ने सत्संग चलाई हुई है। पहले हमारे यहाँ सिलाई सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, अब हमारे यहाँ बच्चे तैयारी करते हैं। जो विद्या की बात आई तो हम विद्या के लिए तो परमात्मा से गुरु रविदास जी ने भी पढ़िए, गुणिए, सुनिए और बाबा साहब ने भी कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो इसके ऊपर हम यहाँ कोचिंग सेंटर चलाया हुआ है। तो जो मानवता का संदेश शिक्षा की ओर जागा और धार्मिकता की ओर जागा, तो ये हमारे गुरु घर के काम है। जो 24 घंटे लंगर चलता है, आंखों के ऑपरेशन लगते हैं, तो ये देखिए हमारे संतों की वाणियों के द्वारा हमें ज्ञान होता है। तो महाराज जी, जो आंखों के ऑपरेशन लगते हैं, क्या किसी से कोई इसके में से कुछ लिया जाता है, कुछ पैसा वगैरह? देखिए, हम कुछ नहीं लेते। जो हमारी गाड़ी आती है वो भी डेरे की तरफ से फ्री जाती है, उनका तेल पानी हम पाते हैं। कोई भी हॉस्पिटल है उसका डोनेशन डेरे की तरफ से, आप जैसे बुद्धिजीवियों से सेवा करके उनको दी जाती है। यात्री से और या किसी मरीज से कुछ नहीं लिया जाता। देखिए, हम पहले तो उनके माता पिता से अपील करते हैं कि जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं उन बुजुर्गों से निवेदन, अपने बच्चों को नशा लेने ना जाने दें और अपने आप भी नशे को त्यागें, तो हमारे बच्चों में कभी ऐसा नशा नहीं आएगा। संगत से बचाएं। अपने घर में जब 8 घंटे हम दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो 2 घंटे 1 घंटा हम अपने बच्चों में बैठें, अपने बच्चों को समझाएं, तो इस नशे बच्चे से हमारा छुटकारा हो सकता है। तो महाराज जी, डेरा बाबा लालदास का पाल मोचन में सत्संग के द्वारा जो हमारे सत्संग भाई हैं, जो बेटी कोई पढ़ना चाहती है तो हम उनके घर पे उनको ट्यूशन के लिए भी प्रेरणा देते हैं कि जो बच्ची रोजगारी नहीं है लड़की पर, उनको रोजगार के लिए हम कहते हैं ट्यूशन पढ़ाओ। चाहे हमें कहीं आपके लिए जोड़ी मांगनी हो, पाकर उनको हम कहीं ना कहीं से कुछ ना किसी बुद्धिजीवी से सेवा कराएंगे। और बच्चों को शिक्षा के लिए गांव-गांव के अंदर कोचिंग सेंटर जितना भी हमारे पास प्रयास हो रहा है खलवा रहे हैं और अपनी ओर से भी गाड़ी लेकर किताबें, पेन, कॉपी आप जैसे बुद्धिजीवियों को लेकर जाते हैं और आप जैसे बुद्धिजीवियों से दवाते हैं। तो लड़कियों को घर ही हम गांव के अंदर ही
कहते हैं कि आप प्रेरित हों, किसी को दूर पड़ता है, किसी को नज़दीक पड़ता है, तो डेरा बाबा लाल दास तो सबके लिए काम करता है। यहाँ से कम 87-88 बच्चे हमारी भारत सरकार के द्वारा, अपनी शिक्षा के द्वारा और अपनी मेहनत मजदूरी के द्वारा यहाँ से लगे हैं और लगते रहेंगे और वाणी से जुड़ते रहेंगे। यहाँ हर वर्ग का बच्चा आता है, वो तैयारी करता है, नौकरी लग जाता है और अपने रोजगार से जुड़ जाता है। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। देखिए, हमारी मासिक सत्संग होती है महीने के पहले संडे को, उसमें 10-15 हज़ार आदमी हर महीने को आते हैं। 24 घंटे लंगर में 500-700 आदमी डेली लंगर लेते हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने आंखों का ऑपरेशन बताया, गरीब कन्याओं की शादी से इसमें होती है जो हमारी सत्संग में। उसके साथ साथ गुरु रामदयाल जी की बरसी और 6 नवंबर को परिनिर्वाण दिवस और गुरु रविदास महाराज जी की जीवनी से, या कोई भी हमारा 26 जनवरी है या हमारा 15 अगस्त है, उसको हम बड़े तरीके से बच्चों को संबोधन करके मनाते हैं कि अपने देश में कैसे हमें काम करना चाहिए और कैसे मानवता को संदेश देना चाहिए। ये हम अपने प्रवक्ताओं से दिलाते हैं ये जानकारी।